Welcome to Bishika classes. As you all know that our artificial intelligence की classes चल रही हैं. In that we are going to discuss about the self management skills, and in today's topic is class 6, that is grooming. आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ग्रूमिंग को डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पार्ट के अंदर. एंड दिस इज अवर क्लास नंबर 6 ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. तो ग्रूमिंग से पहले ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रूमिंग. और ग्रूमिंग से पहले भी पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन किसे कहते हैं? हाइजीन कहते हैं साफ सफाई को. व्हाट इज द हाइजीन? हाइजीन मींस अ क्लीनलीनेस. एंड व्हाट इज पर्सनल? पर्सनल मींस योर, अपने आप की. तो व्हाट इज द पर्सनल हाइजीन? Personal hygiene is the habit to keep yourself clean so that you remain healthy and avoid diseases. तो पर्सनल हाइजीन किसे कहेंगे? अपने आप को क्लीन रखना, साफ सफाई रखना अपनी बॉडी की, ताकि आप हेल्दी रह सको और बीमारियां आपसे दूर रहें. Now we are going to discuss how you can keep your body clean. अब हम बात करेंगे आप कैसे क्लीन रख सकते हो, कौन कौन से स्टेप्स हैं. द फर्स्ट इज द केयर. केयर अबाउट योर बॉडी. आप अपनी बॉडी की केयर करिए, ध्यान रखिए. कैसे रखोगे ध्यान? मेक योर हेयर्स डैंड्रफ फ्री. ओके. ब्रश योर टीथ डेली, ट्वाइस अ डे. आप अपने बालों को डैंड्रफ फ्री रखिए, इनकी वॉश कीजिए. सेकंड थिंग क्या करेंगे आप? अपने ब्रश कीजिए, अपने टीथ को 2 टाइम्स करना है आपको डेली ब्रश. एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में, बिफोर स्टार्टिंग योर डे एंड व्हेन यू आर गोइंग टू द बेड बिफोर दैट. ओके. नेक्स्ट इज योर रब ऑयल और मॉइस्चराइजर्स टू योर स्किन. अपने मॉइस्चराइजर्स को ऑयलिंग करो अपनी बॉडी की. हेयर्स पे ऑयल लगाइए, बॉडी बॉडी में मॉइस्चराइजर्स लगाने चाहिए सो दैट योर स्किन गेट नरिश एंड गेट some vitamins. Okay, because हमारे मॉइस्चराइजर में विटामिन ई होता है, दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर द स्किन. ऑयल में विटामिन ई प्रेजेंट होता है, दैट इज अगेन वेरी एसेंशियल फॉर अवर हेयर्स आल्सो. कट योर नेल्स एवरी वीक, रेगुलरली यानी कि एवरी वीक अपने नेल्स को कट करना चाहिए सो दैट नो जर्म्स विल बी एंटर थ्रू योर स्टमक थ्रू योर नेल्स. आपके नेल्स के थ्रू आपके स्टमक में कोई भी जर्म्स एंटर ना कर सके. तो केयर अबाउट योर बॉडी. आप अपनी बॉडी की केयर कीजिए. नेक्स्ट इज वॉश. वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली एंड टेक बाथ डेली. अपने हाथों को बार बार धोइए और डेली बाथ कीजिए. कैसे धोने बार बार हाथ? बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग अ फूड. कुछ भी खाने से पहले और कुछ भी खाकर दोनों ही टाइम पर आपको अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए. ओके. देखो, पहले भी और बाद में भी. पहले इसलिए क्योंकि जर्म्स ना हो, और बाद में इसलिए कि वो जो गंदे हो गए हाथ तो वो भी क्लीन रहे. टेक बाथ डेली, डेली नहाना चाहिए. वॉश योर क्लॉथ्स रेगुलरली. आपको अपने कपड़े डेली धोने चाहिए, डेली धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए, वॉश्ड क्लॉथ्स पहनने चाहिए. एंड वॉश योर हेयर एटलीस्ट सेकेंड अ डे. आपको अपने हेयर्स को भी सेकेंड डे यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन, मतलब वैसे पॉसिबल तो डेली तो वॉश कीजिए, बट अगर पॉसिबल नहीं है, आप डेली वॉश नहीं कर पा रहे हैं, तो एक दिन स्किप करके एक दिन आप वॉश कर सकते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट नो जर्म्स विल बी एक्ट ऑन योर बॉडी, ताकि आपकी बॉडी पर कहीं से भी कोई भी जर्म्स एंटर ना कर सके. एंड द लास्ट वन इज अवॉइड. अब क्या चीज अवॉइड करनी है? अवॉइड करने है हमें ड्राई क्लोथ, डर्टी क्लोथ्स को, गंदे कपड़ों को अवॉइड करना है. डर्टी फीट्स को अवॉइड करना है, मींस अगर आपके पैर गंदे हो गए तो क्लीन यू दैट. डर्टी हैंड्स को अवॉइड करना है, अगर आपके हाथ गंदे हो गए तो वॉश इट. ओके. और साथ साथ ही whenever you take a sneeze or a cough, then put a handkerchief on your mouth. जब भी आपको स्नीजिंग की छींक आए या कफ खांसी हो रही हो या कोल्ड हो रहा हो, तो put your handkerchief on your mouth. आपको अपने माउथ पे हैंकरचीफ रखनी सो दैट नो जर्म्स विल बी अफेक्टेड बाय टू एनी अदर पर्सन, ताकि आपके माउथ से जो भी जर्म्स बाहर निकल रहे हैं वो किसी और पर्सन को अफेक्ट ना कर सके. ओके. चेंज योर सॉक्स एवरी डे. आपको अपनी सॉक्सेस को एवरी डे चेंज करना चाहिए. तो अवॉइड वेयरिंग डर्टी सॉक्स आल्सो. गंदी सॉक्सेस भी पहननी नहीं चाहिए. So these are some factors which you can follow up so that you can remain the personal hygiene. आप अपने कुछ factors को ध्यान रख सकते हैं ताकि आप personal hygiene को maintain कर सकें. These are the some examples that I am showing in the picture also. Now the next one is the grooming. अगर अब बात grooming ही हमारा main topic था, personal hygiene क्यों किया and what is the meaning of grooming, so that अब आप grooming पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि personal hygiene ही हमने क्यों पहले पढ़ा था. Because grooming is defined as the way you dressed up. ग्रूमिंग किसे कहते हैं? ग्रुपिंग कहा जाता है कि आपने कैसे ड्रेस्ड अप हो, कैसे दिख रहे हो, दैट इज कॉल्ड द ग्रूमिंग. ओके.
और अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो इट इज द आर्ट ऑफ योर बॉडी टू मेक योर लुक्स नीट एंड स्मार्ट। ये एक तरीका है जिससे आप अपने आप को साफ सुथरा और स्मार्ट दिखा सकते हो, सुंदर दिखा सकते हो। और अगर ऐसा करोगे तो व्हाट विल हैपन, यू विल मेक मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर सिंसियर। आपके जो लुक्स हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा सिंसियर हो जाएंगे। तो अब समझ में आया पर्सनल हाइजीन मैंने क्यों पढ़ा, बिकॉज पर्सनल हाइजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रूमिंग। पर्सनल हाइजीन अगर आपकी अच्छी होगी तो आप ग्रूमिंग अपने आप ही आप नेचुरली करोगे। तो व्हाट आर व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, क्यों जरूरी है, सबसे पहले ताकि हम स्मार्ट दिख सके। तो मेन टॉपिक ग्रूमिंग ही है, तो क्वेश्चन अक्सर आ जाता है पेपर में, व्हाई ग्रूमिंग इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज वी लुक मोर स्मार्ट, ताकि हम ज्यादा सुंदर दिख सके। फील मोर कॉन्फिडेंट, जितने ज्यादा स्मार्ट दिखेंगे उतना ज्यादा हमारे में कॉन्फिडेंस, क्योंकि जितना ज्यादा लोग हमें नोटिस करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस लेवल ही बूस्ट होता है, हमें लगता है कि यस वी नो समथिंग। आफ्टर दैट क्रिएट्स गुड इंप्रेशन ऑन अदर्स। और ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ज्यादा स्मार्ट दिखेंगे, तो दूसरों पे इंप्रेशन बनाने में भी हमारी हेल्प हो जाती है। अब कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिनको हमें माइंड में रखना चाहिए फॉर ग्रूमिंग। द फर्स्ट वन इज द क्लोथ्स। ऑलवेज वेयर क्लीन नीट एंड आयरन क्लोथ्स। हमेशा साफ सुथरे और प्रॉपर आयरन करे हुए क्लोथ्स ही पहनने चाहिए। ओके, क्लोथ्स के अंदर ही हमारे शूज भी आते हैं। शूज शुड बी क्लीन एंड पॉलिश्ड। आपके शूज भी क्लीन होने चाहिए, पॉलिश्ड होने चाहिए। नेक्स्ट इज योर हेयर्स। अब बात की जाए हेयर्स की, ऑलवेज ऑयल योर हेयर्स। आपको हमेशा अपने हेयर्स को क्या करना चाहिए, प्रॉपरली कॉम्ब करना चाहिए, प्रॉपरली ऑयलिंग करनी चाहिए। एंड कॉम्ब योर हेयर्स ऑल्सो, और आपको जो कॉम्बिंग है वो भी प्रॉपरली करनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है सबसे पहले अपने हेयर्स को रेगुलरली क्या करो, वॉश करो। जितना ज्यादा वॉश करो तो क्या होगा, शाइन करेंगे नेचुरली और नीट एंड क्लीन भी दिखेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज योर फेस। अब फेस के लिए आप क्या करोगे, फेस के लिए क्लीन योर फेस। आप अपने फेस को क्लीन करिए, यानी कि फेस को रेगुलर वॉश करती रहिए। उसके साथ साथ आप क्या करोगे, ब्रश ट्वाइस अ डे, 2 बार दिन में ब्रश करोगे, क्योंकि आपका माउथ क्लीन होगा, माउथ अच्छा होगा, माउथ फ्रेश फील कर रहा होगा, तो आपके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। इसके साथ साथ आप अपने फेस के साथ और क्या क्या कर सकते हैं, टीथ टीथ क्लीन हो गए हमारे, फेस लुक्स क्लीन हो गया, और अप्लाई मॉइस्चराइजर व्हेन यू फील सम रैशेस ऑन योर स्किन। जब आपकी स्किन आपको लग रहा है ना कि फट रही है, खराब हो रही है, तो आप अपनी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं। तो अगेन दैट विल नरिश योर स्किन, गिव विटामिन ई टू योर स्किन, एंड यू विल बी मोर ग्रूमिंग, आपको ज्यादा ग्रूम करोगे। तो these are the some guidelines which you have to follow to keep your grooming more clean. After that, next one is your smile. अब बात जस्ट स्माइल। देखो सारी चीजें पर्सनल हाइजीन है या हमारी ग्रूमिंग है, वो डिपेंड किस पे करती है, ज्यादा अट्रैक्टिव हम कब लगते हैं, जब हमारा फेस स्माइलिंग होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्माइल, स्माइल मींस एस, स्मार्ट पॉजिटिव। एस का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव वे से ही शुरुआत हो। एम, मैनेज टाइम टू रिलैक्स। व्हाट्स एम, मैनेज टाइम टू रिलैक्स। आई, इमेजिन द बेस्ट इन एनी सिचुएशन। हर एक सिचुएशन में अपना बेस्ट दो। आई मींस इमेजिन द बेस्ट इन एनी सिचुएशन। L, learn to take positive feedback. पॉजिटिव फीडबैक लेना हमें चाहिए। एंड E, express gratitude. Means express your thanks whenever any person helps you, whenever any person gives feedback you. तो ये सब चीजें अगर आप करोगे, definitely will smile on your face. With a smile, we learn the meaning of smile also. आज हमने फुल फॉर्म पढ़ी है स्माइल की। स्माइल तो हम सभी करते हैं, तो ज्यादा ग्रूमिंग के लिए, पर्सनल हाइजीन के लिए, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। That's all for today's class. In next class, we are going to discuss about the self-regulation. Thank you. If you have any doubt, you can